જય ગુરુદેવ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ફરીથી ઓનલાઈન માધ્યમે ભેગા થયા છીએ ત્યારે કક્ષા 8 વિષય હિન્દી પાઠ 5 દોહેમાં આપણે કબીરજી, રહીમજી અને તુલસીદાસજીના દોહાઓ વિશે વાત કરતા હતા. એમાં કબીરજીના દોહાઓ વિશે વાત થઈ ગઈ છે અને આગલા વિડિયોમાં આપણે રહીમજી વિશે વાત કરી હતી. રહીમજીનો પરિચય આપણે મેળવ્યો હતો. પછી એમના એક દોહા વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી અને તર્કસંગત રીતે આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. આજે એ જ રહીમજીના બીજા દોહાની આપણે ચર્ચા કરીશું અને આપણે સમજીશું. એના શબ્દો સહિત આપણે સમજતા જઈશું. તમારી પાઠ્ય પુસ્તક તમે ખોલી રાખજો, જેથી કરીને તમને પણ આમાં ખ્યાલ આવે, જરૂરી લાગે એવા શબ્દોમાં અંડરલાઈન કરજો. ચાલો તો શરૂ કરીએ છીએ. બીજો રહીમજીનો દુહો છે. પેલો તો રહીમન વે નર મર ચુકે, જો કહું માંગ ન જાય, ઉનતે પહેલે વે મુએ, जिन मुख निकसना. પછીનો આ બીજો દુહો છે કે જો રહીમ ઉત્તમ પ્રકૃતિ કા કરી સકત કુસંગ, ચંદન વિશ્વ વ્યાપક નહીં, લિપટે રહત ભુજન. જો આ રહીમજીનો બહુ આપણી ભાષામાં કહીએ તો ફેમસ એવો આ દુહો છે. વિદ્યાર્થી બહુ સમજવા જેવો. રહીમજી આમાં ઘણું બધું સમજણ શક્તિ પૂરે જેવું આપ્યું છે. 4 ચરણો છે. આપણે દોહાના 4 ચરણો છે. એક એક શબ્દો સહિત સમજતા જાય. જો રહીમ ઉત્તમ પ્રકૃતિ, અહીં ઉત્તમ પ્રકૃતિ અર્થાત સ્વભાવ. આપણે અહીંયા સ્વભાવ લેવાનો છે. ઉત્તમ પ્રકૃતિ અર્થાત સ્વભાવ. કા કરી સખત કુસંગ, એટલે કા કરી સખત કુસંગ. તો કુસંગ અહીં એવો કે ખરાબ સંગ. આપણે એ ભાષામાં લઈએ ખરાબ સંગ, કુસંગ અર્થાત ચંદન વિષ. અહીં વિષ એટલે ઝેર, ઝહર આપણે કહીએ હિન્દીમાં. વિષ, ઝહર. व्यापक, व्यापक का अर्थ है फैलता, रोम रोम में फैलता. ठीक है. लिप्टे हत भुजन, भुजन अर्थात साफ. चलो આ છે એના અર્થોની વાત. હવે આપણે એનો ગુજરાતી અર્થ કરીએ તો જો રહી ઉત્તમ પ્રકૃતિ કા કરી સકત કુસંગ, ચંદન વિષ વ્યાપક નહીં, લિપટ રહે ભુજન. આ દુહાને એના લયમાં, એના છંદમાં એ ગાવાની મજા આવશે. તમારે રોજ એક એક દુહો છે એ ગાઓ. આમે આ દુહા માત્ર ગાવા ખાતરના નથી, જીવનમાં પણ ઉતારવા જરૂરી છે. तो चलो हम बात करेंगे इस दुहे की. ये जो रहीम उत्तम प्रकृति का, अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छे स्वभाव वाला है, उसकी प्रकृति अच्छी है. हम प्रकृति की संतान है, इसलिए प्रकृति के 3 गुण हमें निहित है. ठीक है. प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस. सत्व गुणी उसे कहा जाता है जो सत्यनिष्ठ और नैतिक, रजोगुणी मध्यम कक्षा का गुण है, और तमस गुणी आलसू, क्रोधी ऐसे लोगों के गुण. तो हम प्रकृति की संतान है, तो इसका स्वाभाविक है कि जिस माँ की हम संतान है उसका थोड़ा सा स्वभाव हमारे में आता है. तो चलिए देखते हैं स्वभाव. उत्तम प्रकृति का जिसका स्वभाव है, क्या कहते हैं आगे रहेंगे, का करी सके कुसंग. ऐसे कहते हैं कि ऐसे खराब कुसंग जो हो जाए, कोई व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला है पर उसकी संगत किसी खराब से हो जाए. उदाहरण से हम समझेंगे कि आप अच्छे हैं, संस्कारी हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, व्यसन से दूर है, रोज सुबह शाम मंदिर में जाते हैं और आपको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, परंतु कोई ऐसा मित्र हो जाए कि जो व्यसनी है,
मंदिर तक नहीं जाता और माता पिता को हमेशा उसकी फरियाद रहती है, तंग करता है, तो इसकी आपको संग हो जाए और इसके संग में आप भी धीरे 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 बिगड़ने लगे, माता पिता का मानना छोड़ दे, मंदिर जाना छोड़ दे, संस्कार छोड़ दे, तो क्या होता है, तो वो स्वभाव आपका परिवर्तन हो चुका है, कुसंग के रंग में रंग गया है, खराब संग के कारण आपका स्वभाव बिगड़ गया है, ऐसा हो सकता है। पर यहाँ रंग जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का है, जिसका स्वभाव उत्तम है, उसको कुछ नहीं, ऐसे लोग संगत में होने के कारण भी वो नहीं बिगड़ते। ठीक है, जो आप अच्छे स्वभाव वाले होंगे तो ऐसा मित्र होने के बावजूद भी आप नहीं बिगड़े, वो जैसा है वैसा का ही वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मित्रों, हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तभी हम कहलाते हैं उत्तम प्रकृति के। ठीक है, प्रकृति अर्थात यहाँ स्वभाव। कई लोगों का स्वभाव जो लोग मिलते जाते हैं उस तरह बदल जाता है, पर हम वैसे नहीं हैं, हम तो उत्तम प्रकृति वाले बनेंगे, जिससे कुसंग होने के बावजूद, खराब संग होने के बावजूद भी हम नहीं बिगड़ेंगे। ठीक है, हमारा गुण नहीं छोड़ेंगे। दूसरी पंक्ति है, चंदन विश्व व्यापक मन। चंदन का झाड़ होता है, वृक्ष चंदन का पेड़, हमारे यहाँ चंदन के पेड़ को, चंदन की लकड़ी को पवित्र माना जाता है। चंदन की सुगंध और है, वह हमेशा शीतलता प्रदान करता है मित्रों। तो चंदन शीतलता प्रदान करता है, वहीं पर क्या देखिए, चंदन विष व्यापक नहीं, विष अर्थात जहर, पर कौन फैलाता है, लिप्त रहे खुदन भुजन अर्थात शर। चंदन के पेड़ से हमेशा सांप लिपटे रहते हैं, जहरीले सांप चंदन के पेड़ के पास इर्द गिर्द लिपटे रहते हैं और हमेशा उसकी जहर से फुकारा करते हैं ये पेड़। फिर भी क्या होता है, देखिए मित्रों, कि चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता और सर्प द्वारा दिया गया जहर भी वो नहीं ग्रहण करता। ठीक है, सर्प द्वारा दिया गया जहर हो या सर्प की फुकार हो, वह नहीं ग्रहण करता। चंदन का पेड़ अपने स्वभाव से वो शीतल ही रहता है और हमेशा शीतलता सर्प को भी दिए रहता है। ठीक है, और दूसरी तरफ देखिए, सांप का स्वभाव क्या है, सांप का स्वभाव है जहर देना। ठीक है, सांप देखे तो हम डर जाएंगे, तो ये तो चंदन के पास इर्द गिर्द लिपटे रहते और वहां फुकारा करते हैं, कभी कभी डंक मार देते हैं यहाँ वहां चंदन के पेड़ पर। तो चंदन का पेड़ उसे, इसके बावजूद भी वो उत्तम प्रकृति का, इसलिए उसके बावजूद भी उसे शीतलता ही प्रदान करता है। हम होंगे तो हम क्या करेंगे, हम मार डालेंगे या फिर भाग जाए, पर यहाँ तो चंदन क्या करता है, हमेशा इसका स्वभाव साधु जैसा है, परम तत्व जैसा है। इससे उदाहरण से मैं समझाऊंगा। एक साधु थे, वे हर रोज नदी किनारे स्नान करने जाते थे। वहां स्नान करने गए तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू, वह बिच्छू पानी में तैर रहा था और उसे किनारे पर आना था। तो इस साधु ने उसे अपने हृदय भाव से उसे बचाने के लिए अपने दोनों हाथ से उसे बाहर निकाला। तो बिच्छू का अपना स्वभाव है, उसने उन साधु को काट लिया। तो काट लेने पर साधु जी का हाथ छूट गया, फिर से वो पानी में गिर गया। तो उसे बचाने के लिए फिर से साधु ने हाथ में लिया, फिर से बिच्छू ने काट दिया, छोड़ दिया। तो फिर बचाने के लिए हाथ में ले लिया, तो फिर बिच्छू ने काट दिया और वापस जमीन पर रख दिया।
तो कोई लोग बोले कि आप गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, बिच्छू आपको काट रहे हैं, तो फिर आप क्यों उसे बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आपको जहर चढ़ेगा, आप मर जाएंगे। तो वो साधु बोले कि भाई जहर से काटना तो उसका स्वभाव, मारना उसका स्वभाव है, तो बचाना मेरा स्वभाव है। चाहे वो कितना भी जहर मुझे काट ले, मैं उसे बचा कर ही रहूंगा। तो देखिए यहाँ स्वभाव की बात है, अच्छे गुणों का स्वभाव जो चंदन जैसे व्यक्ति है, ये साधु पुरुष कैसे हुए, चंदन जैसे। ये चंदन जैसे व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ते मित्र। तो सांप उसके चंदन के इर्द गिर्द लगता रहता है, फिर भी चंदन उसे हमेशा शीतल ही देता है, शीतलता प्रदान करता है, उसकी जहर की हुंकार को सहन करके उसे शीतलता प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि कुसंग होने के बावजूद अच्छे स्वभाव वाला, अच्छी प्रकृति वाला जो व्यक्ति है, वो कुसंग में आने के बावजूद भी अपना जो धर्म है, अपना जो कर्म है, अपनी जो फर्ज है, अपने जो संस्कार है, वो कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो चंदन का पेड़ और सांप, इसके दो ऐसे रूपक देकर हमें, उपमाएं देकर हमें समझाया गया है। यहाँ पर चंदन का पेड़ अच्छी प्रकृति वाला, ठीक है, अच्छी प्रकृति वाला चंदन का पेड़ है, इसलिए तो वो जहरीले सांप को भी शीतलता प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए सांप है, तो सांप की प्रकृति है जहर देना, ठीक है, अधम प्रकृति है, फिर भी उत्तम प्रकृति से ग्रहण नहीं करती। उत्तम प्रकृति वाले जो अधम है, जो कभी ग्रहण नहीं करेंगे, वो नहीं ही करेंगे। ठीक है, जिसके स्वभाव में उत्तम प्रकृति नहीं बल्कि निम्न जात की प्रकृति है, तो निम्न जात वाली प्रकृति वाले लोग कभी भी उत्तम प्रकृति वाले के साथ रहते हुए भी कभी उत्तम प्रकृति के गुण ग्रहण नहीं करेंगे। देखिए बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जो स्वभाव अपना परिवर्तन कर सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार स्वभाव परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक स्वभाव परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन स्वभाव परिवर्तन हर किसी के बस के बात नहीं है। कई लोगों में से कोई एक या दो हमें मिल जाए जो अपना स्वभाव परिवर्तित कर सकते हैं। हम कुछ और नहीं बन सकते तो कोई नहीं, हमें चंदन का पेड़ नहीं बनना, हमें साधु नहीं बनना, ठीक है, पर कम से कम हम ऐसे ही बनेंगे कि हमारा मित्र जो है वो सांप के जैसा है। देखिए उसकी आदत है व्यसन करना, यहाँ वहाँ घूमना, ठीक है, बुरी आदत है, तो हम सुधारने का प्रयत्न जरूर करें। अगर वो नहीं सुधरता तो ये कार्य तो हमें ठीक से करना ही होगा कि हमें जो हमारा स्वभाव है, हमारी जो उत्तम प्रकृति है, उसे हमें छोड़ना नहीं है। तभी रहीम जी कहेंगे कि जो नर उत्तम प्रकृति का है, अर्थात इसके गुजराती अर्थ में જોઈએ મિત્રો તો રહીમ जी એવું કહે છે કે જે મનુષ્યનો સ્વભાવ ઉત્તમ પ્રકૃતિનો છે, સારો છે, એને કોઈ જાતની કુસંગ થઈ જાય તો સત્સંગ, કુસંગનો વિરુદ્ધાર્થી શું કરશો? સત્સંગ. સત્સંગ એટલે સતના માર્ગે લઈ જવાનો છે, અને કુસંગ એટલે કુમાર્ગે લઈ જવાનો, બરોબર? એટલે કુસંગ, उत्तम प्रकृति सारा स्वभाव वाला मानस छे, એને કોઈ પણ જાતનો કુસંગ કાંઈ બગાડી શકતું નથી। કેમ? કેમ કે જેમ ચંદનની સાથે હજારો સાપ વિરડાયેલા હોય છતાં પણ ચંદન પોતાની શીતળતા છોડતું નથી, અને આ જે સાપોનું ઝેર છે એને પણ ગ્રહણ કરતું નથી। तो विद्यार्थी मित्रों તમે આ બરોબર રીતે સમજ્યા છો એવું હું માનું છું। આને તમારે યાદ કરી લેવાનો છે અને પાકો કરાવવાનો છે, અને આના વિશે તમારે લિરિક્સ મળે તો એ પણ સાંભળવાના છે। હવે આપણે આ દોહાને બરોબર સમજ્યા બાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આની પછીનો દુહો લઈએ છીએ, ત્રીજો દુહો રહીમજીનો।
तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये रहा रहीम जी का दूसरा दोहा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रहीमा लाख टका मेरो मोल। देखिए यहाँ पर हमें समझना है कि रहीम जी क्या कहना चाहते हैं। बड़े बड़ाई ना कर, यहाँ पर हम लेंगे बड़ाई। बड़े लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हम कहते हैं ये तो बड़े लोग हैं, इससे हम हमारी तुलना नहीं कर सकते। वो बड़ाई ना करे, जिसके पास संपत्ति है, वैभव है, वो बड़े बनकर होते हैं। इसको मैं नहीं बुलाता, है मेरे साथ बैठने की औकात नहीं रखता, ठीक है, ये मेरे साथ नहीं जमेगा। ये कहने वाले बड़े लोग अपनी बड़ाइयां करते रहते हैं, हमेशा अपनी प्रशंसा करे रहते हैं। वे बड़े लोग, वो अपनी ऐसी बड़ाई ना करें, बड़े न बोले वो, ये बड़े होकर कि मैं तो, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास वो संपत्ति है, मैं वे बड़े बोल नहीं बोलते। क्योंकि देखिए दूसरी दो पंक्ति में उन्होंने ये इसका उत्तर दे दिया। क्या? देखिए रहीमन हीरा कब कहे, हीरा, हीरा अर्थात डायमंड्स। डायमंड्स अपना मोल खुद नहीं कहता, हीरा खुद कहेगा कि मेरा मोल ये देखो, मैं 2 लाख का, ये देखो मैं नहीं मैं 5 लाख का एक हूं, देखिए, ऐसा कहेगा? नहीं कहेगा। तो क्यों? लाख टका मेरा मोल। वो नहीं कहेगा कि लाख रुपए मेरा मोल है, नहीं कहेगा। उसका मूल्य अधिक है, फिर भी वो नहीं कहेगा। इसलिए रहीम जी कहते हैं बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बड़े लोग हैं वो हमेशा अपनी बड़ाई ना करे, क्योंकि बड़े हुआ तो क्या हुआ। जो एक दूसरा एक दुआ इसमें आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, औरन को छाया नहीं, फल लागे बहुत। ठीक है, ये बड़ा बड़ा ना करे, इसके जैसा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा होने के बाद बड़ा हुआ का मतलब क्या है भाई? बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है। बड़ा होता क्या हो, बड़ा पेड़ खजूर। क्या हुआ भाई कि बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, पर ऐसे बड़े होने से क्या फायदा कि जो किसी और को छांव ना दे सके। खजूर की पेड़ की छांव नहीं मिलती, इसलिए औरन को छाया नहीं, दूसरे को ऐसे बड़े होने का क्या मतलब है? मतलब है कि दूसरे को हम छांव भी नहीं दे सकते। फल लागे बहुत दूर, फल पण एवा ऐसे फल कि हम तो नहीं सकते, खा नहीं सकते, उसके लिए हम उस पर चलना पड़ता है। तो ऐसे बड़ा होने से क्या फायदा है? ठीक है, पहले इस तरह जो अच्छे लोग हैं वो जानते हैं कि हम बड़े हैं, ठीक है, और लोग से हम बड़े हैं, स्वभाव में है, संपत्ति में है, ठीक है, कोई अच्छे पद पर नियुक्त है, फिर भी बड़ाई ना करे। हमारे कई ऐसे नेता हैं जो बड़ाई करने लगते हैं, और कई ऐसे भी है जो अपनी धन संपत्ति का जो उपयोग है
वो सामान्य जनता से करते हैं, सामान्य जनता से मिलते हैं। तो ऐसे लोग बड़ाई नहीं करते। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग का मूल्य बहुत होता है, पर कब होता है? जब वह बड़ाई नहीं करते। ठीक से समझे मित्रों, बड़ाई नहीं करते, क्योंकि हीरा खुद नहीं कहता कि मेरा मोल लाख रुपए है। तो कौन करता है इसका मोल? हीरा नहीं कहेगा, दूसरे कहेंगे कि मेरा मोल, हीरे का मोल इतना है। इसलिए देखिए, हीरा खुद नहीं कहेगा, दूसरे कहेंगे। हीरा नहीं कहता कि मेरा ये लाख का मोल है, पर दूसरे कहेंगे कि ये हीरा अत्यंत सुंदर है और इसकी कीमत बहुत मूल्यवान है, लाख का है, 2 लाख का है, चाहे बहुत ज्यादा कीमत हो, दूसरे कहेंगे। इसी तरह हीरे जैसा बनना है बड़े लोगों को, कि उसकी बड़ाई खुद नहीं करती, नहीं खुद नहीं करनी है, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ठीक है, इससे नहीं करना। हीरा जैसे रहने का, इस तरह बड़े लोग हीरे के समान हो जाए। देखिए, बड़े लोग, बड़े हीरे के समान हो, उनका कार्य, यहाँ हीरे का मूल्य बोलेगा तो यहाँ बड़ों का कार्य बोलेगा। उन्हें बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, दूसरे लोग उसकी बड़ाई करेंगे। जब वो बोलता नहीं, अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता, ऐसे बड़े लोग तभी मूल्यवान होते हैं जब उनका काम दूसरों के मुख से हमें बोला जाता है, हमें सुनने को मिलता है कि वो, उसने तो यह काम किया, लेकिन उसने कभी जताया नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे कि परोपकार करो और भूल जाओ, तो परोपकार है वो दूसरे के मुख से समाज में, लोगों में प्रचलित हो। तो हमें बड़ाई करके मैंने तो मेरे दोस्त को ये किताब दी, ठीक है, उसके पास तो कुछ नहीं था, मैंने दिया, ऐसा नहीं। वो खुद इतना आपके साथ तल्लीन हो जाएगा कि वो आपके गुण गाने लगेगा। तो ठीक है, बड़े अर्थात यहाँ पर रहीम जी ने हीरा और बड़े दोनों की बात समझाने के लिए, बड़े की बात, बड़ाई की बड़ाई समझाने के लिए यहाँ हीरे का उदाहरण दिया। हीरे के उदाहरण से हमें समझाया, तत्व ज्ञान से हमें इस मूल्यों को समझाया है रहीम जी ने। तो मित्रों, आपको ख्याल आ गया होगा रहीम जी इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं। इसका गुजराती अर्थ हम करेंगे तो देखिए, बड़ा बड़ाई ना करे, मोटा પોતાની મોટપ ન દેખાડે। મોટાઓ હોય ને, એ બધી રીતે મોટા, સંપત્તિમાં મોટા હોય, કોઈ પદ ઉપર જઈને બેઠા હોય, એવા ન્યા જઈને પછી મોટાઈ કરે। ઘણા એવા મિત્રો બે ભેગા થઈ જાય કે સાથે ભણેલા હોય, પણ એક મિત્ર બહુ મોટો પદ ઉપર બેઠો હોય, બરાબર? કૃષ્ણ ભગવાન જેવું થવું પડે। જો કૃષ્ણ ભગવાન ને સુદામા બે મિત્ર હતા, કૃષ્ણ ભગવાન સુદામાના મિત્ર હોવા છતાં પણ આપણે દ્વારિકા નગરી ના મહારાજા પણ એના ડેલે સુદામા ભિખારી હતા, અને સુદામા ગયા ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન ને સમાચાર મળ્યા કે તમારો કોઈ મિત્ર છે, આમ બ્રાહ્મણ કે ભિખારી જેવો, અને ઈ એમ કહે છે કે હું કૃષ્ણનો મિત્ર છું। હવે તમે તો આવા મોટા ભુવનપતિ ને તમારો મિત્ર ઈ ભિખારી, તો કે કોણ છે? તો કે ઈ કે સુદામા એવું કંઈક નામ આપે છે। અને કૃષ્ણ ભગવાન છે ઈ કેવાય છે ચાખડી પહેરવા પણ ઉભા ન રહ્યા, એટલે કે આપણી ભાષામાં કે ચપ્પલ પહેરવા પણ ઉભા ન રહ્યા અને ભાગ્યા કે મારો મિત્ર આવ્યો છે। તો જો અહીંયા ઈ બડાઈ નથી, નકર કૃષ્ણ ભગવાનની જેમ બડાઈ કરી તો બડાઈ નથી। ભગવાને નાનક દેખાડી અને ઉગાડા પગે દોડતા જાય, આખી દ્વારકા નગરી જોવે છે કે આ ભગવાન કોને એ રીતે મળવા દોડે છે। એ જે ઉગાડા ચપ્પલ પહેરવાનું પણ ભૂલી ગયા, કોણ એવો વ્યક્તિ આવી છે? તો એ મિત્ર સુદામા, ભલે ભિખારી હતો, મિત્ર સુદામાને મળવા ગયા। તો અહીંયા મોટા, અહીંયા આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનું મૂલ્ય, અને ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાને એમ નહોતું કીધું કે સુદામા મારો મિત્ર છે, મેં એને આવો રાખ્યો, મેં એને આવું કર્યું, મેં તાંદુળ ખાધા, એવું નથી કીધું। પણ છતાં આજે પણ મિત્રો કૃષ્ણ અને સુદામાની મિત્રતાના એ ગુણગાન ગવાય છે, બરોબર છે?
तो बस ई ज વાત છે કે આપણે આપણી બડાઈ ન કરવી જોઈએ. મૂળ છે આપણું જે મૂલ્ય છે બડાઈનું મૂલ્ય આપણે નથી કાઢવાનું, આપણે આપણા શબ્દો દ્વારા નથી કાઢવાનું. બીજા મિત્રો છે એનો મોલ કરશે, બીજા છે લોકો છે એને સમજાવશે કે ભાઈ આ વ્યક્તિ જે છે એ આવી રીતે મોટો છે, આવી રીતે એ સન્માનને લાયક છે. બડા મોટા વ્યક્તિઓને સન્માન ત્યારે જ મળે જ્યારે પોતાની મોટાઈ ન દેખાય. એટલે મિત્રો મોટામાં પછી ઘણું બધું આવે. આપણે નાના ભાઈ બહેન હોય તો એને આપણે બહુ મોટા દેખાડીને એને ડરાવવાની, બરાબર. પણ એને મોટાનું એક કામ કે એને આપણે સમજાવવા, સાચા રસ્તે લાવવા, બરોબર છે. એને જ્ઞાન અર્જિત કરવું, આપણા જે અનુભવ હોય એની સાથે શેર કરવા, જેથી કરીને એને સમજણ પડે કે આ વસ્તુથી આ થાય, આ વસ્તુથી આમ કરાય. એને સતત માર્ગદર્શિત કરતા રહે. મોટાનું આ કામ છે. તો મોટા પોતાની મોટાઈ ન દેખાડે ત્યારે જ એનું મૂલ્ય સાર્થક થાય છે. કારણ હીરો કોઈની પોતે એમ નથી કહેતો કે હું લાખ રૂપિયાનો છું, બરાબર ને? એ કહેતો નથી કે હું લાખ રૂપિયાનો છું. એનું મૂલ્ય તો જડે ત્યારે જ ખબર પડે. હીરો તમારી પાસે નથી તો તમે રસ્તે જાઓ છો, અચાનક તમને હીરો મળી જાય છે, ઓરિજિનલ ડાયમંડ, તો તમને એ કેટલો સાચવીને રાખશો, કારણ કે એ મૂલ્યવાન છે, તમને ખબર છે. એટલે સમાજમાં આવા વ્યક્તિ મૂલ્યવાન છે એને સાચવી રાખવા માટે લોકો તમારી ચર્ચા કરશે કે આને તો સાચવવો જોઈએ. ઘરના લોકો જ નહીં, માત્ર એવા મોટા થાવ પણ બડાઈ ન કરો, પણ જેથી કરીને લોકો તમે મુસીબતમાં હોય, લોકોનો જીવ બળતો હોય, એવી મોટાઈ આપણામાં હોવી જોઈએ. તો રહીમજી આ દુહાઓ દ્વારા આપણને એ સમજાવવા માંગે છે. તો રહીમજીનો આ બીજો દોહો મિત્રો તમારી સમક્ષ મેં રજૂ કરી દીધો. રહીમજીના બે દુહા ત્રણે ત્રણ આજે આપણે પૂરા કર્યા. મને વિશ્વાસ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમે સમજી શક્યા છો, જાણી શક્યા છો, કંઈક એવું નવું જાણવા મળ્યું છે. પણ રહીમજીના દોહાઓ પરથી આપણે ત્રણ વસ્તુ ગ્રહણ કરવાની છે, એને આપણા જીવનમાં ઉતારવાનો થોડો ઘણો પ્રયત્ન આપણે કરવાનો છે. एक पहला दोहा की जो बात थी हम हिंदी में कहेंगे. पहले दोहे की जो बात थी, हम किसी के पास, हमारे पास जब मजबूरी नहीं होगी तब तक हम किसी के पास मांगने नहीं जाए. ठीक है. दूसरी बात, जब मांगने जाए तो दूसरी जो बात, जो कोई हमारे घर मांगने आए तो हम, हमारे पास जितनी शक्ति होगी, हमारे पास होगा, हमारे पास से व्यवस्था होगी तो हम उससे जरूर देंगे. तीसरी बात, हमें कुसंग में होने के बावजूद भी हमारा स्वभाव, जो अच्छा स्वभाव है, संस्कारी स्वभाव है, वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए. ठीक है. चौथी बात, ऐसे अधम प्रकृति के लोगों को हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है. ना सुधरे तो ठीक है. पांचवी बात, हमें बड़े होने की बड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि हीरा भी कभी कहता नहीं कि ये मेरा मोल है, यह मेरा मोल है, ऐसा कभी हीरा भी नहीं कहता. तो रहीम जी के इन तीन दुहों में से हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है मित्रों, ज्ञान मिलता है. अच्छे बुरे की परख हमें सीखनी पड़ेगी. यह अच्छा है, ये बुरा है, तभी तो हम जान पाएंगे. ये बड़ाई करता है, ये नहीं करता है, तभी तो हम जान पाएंगे. ठीक है. तो हमें रहीम जी के इन तीन दुहों में से हमें ये ज्ञान जरूर अर्जित करना है और हमें ये अपने जीवन में भी उतारना है. ये आपको काम आएंगे. देखिए, रहीम जी इतने मीर अर्ज पद पर थे. मीर अर्ज यानी हिंदुस्तान के सम्राट जिसके शब्द सुनते हैं, जो सारी प्रजा कहती है, वह रहीम जी के पास जाता था. और रहीम जी अकबर को कहते थे कि यह बात है, यह नहीं है, यह करना है. तो इतना बड़ा पद, सम्राट जैसा पद होने के बावजूद भी रहीम जी बड़ाई नहीं करते थे. तो सबसे पहले तो उन्हें अपने जीवन में स्वीकारा, फिर हमें ये ज्ञान अर्जित कर ये दुहे दिए. तो हमें सबसे पहले इन दुहों से हमें अपने जीवन में नए प्रेरणादायी स्रोत के साथ आगे बढ़ना
चाहिए। तो रहीम जी के इन दोहों से मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने तर्क संगति से हिंदुओं को और इस जगत को ज्ञान दिया है। वो इनके कई सारे दोहे पर हमें अभ्यास में 3 दोहे दिए गए, उसकी यहाँ हमने विस्तृत चर्चा की है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपको होमवर्क में ये तीनों दोहे, रहीम जी के 3 दोहे वो आपको लिखने हैं, उसके अर्थ भी आपको लिखने हैं। साथ में इनको सुन सुन के आपको कंठस्थ कर लेने हैं। यहाँ मित्रों ये आपको जीवन में कभी भी काम आएंगे, कभी भी जब बोलना चाहेंगे आप सभा में तो ये दोहे आपको काम आएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये रहीम जी का जीवन से लेकर इनके 3 जो हमारे पाठ्य में जो दोहे है वो आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर रखते हैं, फिर मिलेंगे हम तब तुलसीदास जी के जीवन के बारे में और उनके दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव अस्तु।